तो वही यूक्रेन रूस माफ कीजिएगा यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। भारत की ओर से यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है और इसी बीच विदेश मामलों पर संसद की सलाहकार समिति की आज बैठक हो सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में समिति के सदस्यों को जानकारी भी दे सकते हैं। यूक्रेन पर हमला होने के बाद भारत ने 26 फरवरी से युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने करीब 14,000 नागरिकों को निकालने के लिए निकासी अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के अभियान के बीच विदेश मामलों पर संसद की सलाहकार समिति की बैठक होने वाली है। इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों के लिए 31 निकासी उड़ानें संचालित की जाएंगी और साथ ही साथ पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र में फंसे 6,300 से भी अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ज्योति, जानना चाहेंगे, लगातार 8वां दिन हो चुका है यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर और सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली है कि भारत लगातार अपनों की वापसी के प्रयास कर रहा है और इसमें काफी हद तक सफलता भी हासिल की और आज इसी मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जानकारी भी देने वाले हैं। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल उमन, देखिए लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके से जंग चल रही है, हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से यूक्रेन पर, उसके बाद से ही हालात जो है वो बिगड़ते हुए जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। लेकिन वहां पर जिस तरीके से भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए, वो भी सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है और विदेश मंत्रालय लगातार बैठकें कर रहा है। और देखिए आज भी एक बैठक होने वाली है जिसमें संसद की सलाहकार समिति भाग लेगी और ये बैठक होने वाली है। इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि जो वहां पर भारतीय छात्र और नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें किस तरीके से बाहर निकाला जाए। देखिए यूक्रेन पर हमला होने के बाद से 26 फरवरी से जो युद्धग्रस्त देश है यूक्रेन, वहां पर करीब भारत के 16,000 के आसपास नागरिक जो है उन्हें निकालने के लिए अभियान जो है वो स्टार्ट किया था और देखिए अब तक कई हजार नागरिक जो है वहां से निकाले भी जा चुके हैं। लेकिन अब यूक्रेन में जो लोग हैं उनको सुरक्षित निकालने के लिए ये अभियान को लेकर आज एक और संसद की सलाहकार समिति की बैठक होने वाली है जिसमें कई तरह के फैसले लिए जाएंगे और ये जो अभियान चलाया जा रहा है सुरक्षित नागरिकों को निकालने का, उसको लेकर और गति देने के लिए और तेज करने के लिए ये बैठक हो रही है। और देखिए इस बैठक में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि अभी तक जितनी उड़ानें भर रहे हैं, फ्लाइट जितनी भी जा रही हैं और कितनी फ्लाइट्स हमें देनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस उनकी वतन वापसी की जाए। तो इसे लेकर देखिए अब तक अगर हम बात करें तो 6,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जाएगा इस अभियान के तहत। और वहीं देखिए ऑपरेशन गंगा भी चलाया जा रहा है जिसमें कई उड़ानें जो है इसमें पार्ट ले रही हैं, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइसजेट। और वहीं देखिए अब भारत वायुसेना भी संचालित की जाएगी इसमें भी। और देखिए सूत्रों ने ये भी बताया है कि 2 मार्च से यानी कि कल से अगर हम बात करें तो रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट से 21 विमान और हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट से 4 विमान भारतीय नागरिकों को लेकर लौटेंगे। और देखिए पोलैंड से जैजो और भारतीयों को वापस लाने के लिए 4 उड़ानें और देखिए कई जगह से अलग अलग यूक्रेन के जो पड़ोसी देश है वहां से अलग अलग जगह से उड़ानें संचालित की जाएंगी और भारतीय वायुसेना बुकारेस्ट से भी भारतीयों को वापस लाएगी। देखिए अभी अगर हम कल की बात करें तो कल 7 फ्लाइट्स आई है जिनमें कई बच्चे जो है वो वापस लाए गए हैं। लेकिन ये जो अभियान चलाया जा रहा है 2 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में 31 उड़ानें भरी जाएंगी जिसमें कई हजार भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाए जाने का ये अभियान जो है ये चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल ज्योति, और साथ ही साथ एक यहाँ पर आशंका भी बनी हुई है लगातार, क्योंकि न सिर्फ केंद्र सरकार चिंतित है बल्कि जो भी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनके अभिभावक भी चिंतित हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर रूस की तरफ से एक बयान सामने आया कि यूक्रेन भारतीय छात्रों को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उनको बंधक बना रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में स्थिति और विकट हो सकती है। बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से आज 8वां दिन है यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है
उसे लेकर भारतीय छात्रों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए जो रूस की तरफ से बयान आया है, वो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति और भयावह डर जो है वो पैदा करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारतीय छात्र जो सुरक्षित कुछ छात्र हैं जो वापस देश आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पर कई हजार छात्र फंसे हुए हैं वहां पर। देखिए, जिनमें से खबर ये भी है कि 2 की मौत हो चुकी है बमबारी और गोलीबारी में, यूक्रेन और रूस के बीच में जो हमला हो रहा है। और देखिए, वहीं अगर हम बात करें तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी किडनैप होने की खबर आ रही है, जिसमें से लड़कियां बताई जा रही हैं। तो ऐसे में देखिए, भारत के लिए भी ये सवाल खड़ा होता है कि जल्द से जल्द किस तरीके से सुरक्षित वापसी कराया जाए भारतीय नागरिकों की, और यूक्रेन और रूस के बीच में एक भी भारतीय छात्र की अब और मौत ना हो। क्योंकि देखिए, स्थिति लगातार भयावह होती ही जा रही है। 8वां दिन है और रूस यूक्रेन को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, राजधानी कीव में अब हालात बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। वहीं हम खीर की भी बात करें, खार्किव की बात करें, तो वहां पर भी लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो बच्चे वापस आ रहे हैं, जिन्होंने आंखों देखी ये हमला देखा है, वो बता रहे हैं, तो वो भय का जो मंजर है, खौफनाक मंजर है, वो अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। तो सोचिए, बाकी जो वहां पर भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, तो उनकी हालत कितनी बद से बदतर होती हुई जा रही है। क्योंकि बच्चे बंकर्स में छुपे हुए हैं। एडवाइजरी भारतीय की तरफ से जारी की जा रही है। लेकिन ऐसे में जब रूस की तरफ से ये बयान आता है, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है भारतीय छात्रों को लेकर कि किस तरीके से उनको वहां से निकाला है। देखिए, हालांकि पड़ोसी देश जो है यूक्रेन के, वो सपोर्ट कर रहे हैं। रोमानिया पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, पोलैंड पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब रूस की सेना द्वारा वहां पर जिस तरीके से बॉर्डर्स के बच्चों के साथ मारपीट की गई, तो ऐसे में इस तरह की वीडियोस अगर बार बार आएंगी तो वाकई में भारत में रह रहे जो छात्र के पेरेंट्स हैं उनके लिए भी चिंता का विषय बनते हुए दिखाई दे रहा है, और केंद्र सरकार के लिए तो बना हुआ ही है ये अभी तक। जी बिल्कुल ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।